हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। जैसा कि आपको पता है हम एक्सरसाइज 6.2 का बेसिक पार्ट कर रहे हैं और बेसिकली 6.2 का जो बेसिक पार्ट है, अगर आपको रोड मैप में दिखाना चाहूँ, देखो रोड मैप में हमने किया था। सबसे पहले हमने कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, 6.1 भी हमने सॉल्व कर ली थी। ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हम टॉपिक पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में अभी तक हमने दो कंसेप्ट पढ़े हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। बट इस थ्योरम के बाद बीपीटी थ्योरम के बाद वो कंसेप्ट जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा, इसलिए हमें इसको पढ़ना है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं। अब इसका जो प्रूफ है, जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो में देखा है, इसका प्रूफ मैंने आपको सिर्फ मतलब कि वो सॉल्व नहीं करवाया, उसको मैंने आपको फील करवाया और आप वो वीडियो में फील भी कर सकते हो। और जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है वो जानते हैं कि हमने थ्योरम को सिर्फ सीखा नहीं है, उसके कंसेप्ट को अच्छे से फील किया है और हमें क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी पिछली वाली, तो इसलिए मैंने सोचा था कि कन्वर्स पार्ट जो है बीपीटी थ्योरम का, उसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है, मतलब अगर आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है वो अच्छे से क्लियर है तो ये भी आपको अच्छे समझ में आएगा। इसमें कुछ ज़्यादा बेसिक नहीं है, बट छोटी छोटी बातें हैं जो हमें थोड़े से स्टेप जो हैं वो याद रखने हैं। तो पहले पढ़ते हैं कन्वर्स का मतलब क्या होता है। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि हमारी बीपीटी थ्योरम क्या कहती है। ये हमारी बीपीटी थ्योरम है। तो हमारी जो बीपीटी थ्योरम वो क्या कहती है कि ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में एक कोई भी किसी साइड के कोई पैरेलल साइड बना दूं, जैसे ये बना दूं, मैं मान लो ये मैं कहूं कि डी ई जो है वो पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि ये और ये मतलब ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी के मतलब वो बराबर रेशियो में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, इसमें ये था, मैं आपको दिखाता हूँ। गिवन गिवन ये था कि डी ई पैरेलल टू बी सी और हमें प्रूव क्या करवाना था, हमें प्रूव करवाना था ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। अब कन्वर्स में क्या होगा, कन्वर्स में उल्टा होगा। ये क्या होगा, गिवन, और ये हमें क्या कराना होगा, टू प्रूव। अब आप समझ गए हो कन्वर्स का मतलब क्या है। मतलब ये हमें गिवन है, इसको स्टेटमेंट से मैच करके भी देखो, इसको छोड़ देते हैं। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन है किसी ट्रायंगल में जो एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल उसको बराबर रेशियो में डिवाइड करती है, मान लो यहाँ पर एम और एन है, मान लो, ठीक है, तो वो इसको बराबर रेशियो में डिवाइड कर रही है, मतलब ए एम, या ऐसा करो ए डी डी लो, ठीक है, डी ही लो, डी और ई। तो यहाँ पर हमें ये गिवन है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये हमें गिवन है कि ये इसको ना डिवाइड कर रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि प्रूव करो कि ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है। मतलब ये दोनों रिजल्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत अच्छी कंडीशन है। अगर लाइन पैरेलल है तो ये बराबर रेशो में डिवाइड करेगा, ये हम प्रूव करके आए हैं। और अब हमें अगर ये रेशो बराबर है तो लाइन प्रूव करनी है कि वो पैरेलल है, तो ये हमें प्रूव करना है, इसमें मतलब उसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है। तो यहाँ पर मैं आपको हमेशा बताया थ्योरम में क्या होता है, थ्योरम में कुछ बातें होती हैं जो आपको लिखनी होती हैं एज इट इज़, उसके आपको मार्क्स भी मिलते हैं। सबसे पहले गिवन लिखो, प्रूव क्या करवाना है, सबसे पहले गिवन क्या है, ठीक है। फिर मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ गिवन क्या है। पहले ऐसा डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो ये आपकी ट्रायंगल है, ठीक है। अब ट्रायंगल हमें एक क्या क्या गिवन है, एक ट्रायंगल ए बी सी, ये हमें गिवन है। ए ट्रायंगल ए बी सी, ये आपकी अपनी लैंग्वेज में आपको पहले ही बताया था, ठीक है। ए ट्रायंगल ए बी सी, ए लाइन डी ई सच दैट ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये हमें गिवन है। मैंने अपनी तरफ से लिखा इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। कोई भी मतलब कि नेम हो सकता है। नेम मैंने सेम इसलिए लिखे हैं ताकि आपको मतलब कि देखने में ठीक लगे। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है। तो टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि जो डी ई साइड है वो पैरेलल है बी सी के। मतलब बीपीटी थ्योरम का जस्ट हमें कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है। अब देखो इसके बाद हमें इसका प्रूफ देना है कि थ्योरम को कैसे प्रूव करना है। अब हमें प्रूव करना है कि डी ई जो है वो पैरेलल टू बी सी है। तो हम क्या करेंगे,
let us assume that DE is not parallel to BC। हम ये मान लेते हैं कि DE जो है वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, ये BC है, ABC। एक मिनट के लिए मान लेता हूँ ये BC, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मान लो ये साइड मैंने ऐसे बना दी DE। मैंने कहा कि मान लो कि DE इसके मतलब कि पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ना अपनी तरफ से कुछ चेंजेस करने वाला हूँ जिसको मैं कंस्ट्रक्शन बोलता हूँ। हमने BPT थ्योरम में भी किए थे। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम ना एक मतलब कि पॉइंट देखो, DE तो पैरेलल नहीं है, दिख रहा है आपको, जानबूझ के मैंने ऐसे बनाया, वैसे ऐसा है नहीं है, मैं आपको जस्ट फील देने के लिए। तो मैं ना जानबूझ के एक पॉइंट और ले लूँगा, उसको मैं E डैश बोल देता हूँ। बुक में ऐसे E डैश लिखा है, वैसे इसलिए मैं E डैश लिखा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो DE डैश जो है वो इस तरह से मैंने लिया है ताकि वो पैरेलल हो। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, कंस्ट्रक्शन करूँगा, लेट DE डैश इज पैरेलल टू BC। हम ये मान लेते हैं कि DE डैश जो है पैरेलल टू BC है। मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये मैं जानबूझ के टेढ़ी बनाई है जस्ट आपको फील देने के लिए कि अगर ये पैरेलल नहीं है तो मान लेते हैं ये पैरेलल है। ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब आपको पता है सिंस DE डैश इज पैरेलल टू BC देन, और आपको पता है कि अगर कोई साइड तीसरी साइड के मतलब की साइड के पैरेलल है तो वो उसको बराबर रेशो में डिवाइड करती है। ये हमने BPT थ्योरम में सीखा है। देन बाय BPT थ्योरम, ठीक है, पेपर में भी आप ऐसा ही लिखोगे, AD बाय DB इज इक्वल टू, यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा, AE डैश अपॉन E डैश C। इसको भूल जाओ, तो AE डैश अपॉन C। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो, AD बाय DB AE डैश बाय E डैश C। ठीक है, E को हमने इग्नोर कर दिया। अब इसको आप नंबर 1 दे दो। ठीक, आल्सो वी नो हमें गिवन एक चीज AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ये ना हमें गिवन है। ठीक, इसको नंबर 2 दे दो, ये हमें गिवन है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा, ये हमें गिवन आपके सामने है। ठीक, अब ऐसा करके इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो इतना सॉल्व कर लिया, अब इसके बाद ना मेरे मन में आया कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम करने क्या वाले हैं। देखो हमने मान लिया कि ये इसके पैरेलल नहीं है, तो मैंने जानबूझ के एक और साइड ले ली जो इसके पैरेलल है। बेसिकली मैं लास्ट में यही प्रूव करूंगा कि दोनों पॉइंट्स सेम है, दोनों पॉइंट्स क्या हैं, सेम है। अब उसके लिए ध्यान से देखो, यूजिंग 1 एंड 2, अगर आप 1 एंड 2 को देखो, यूजिंग 1 एंड 2, तो ये भी AD बाई DB के इक्वल है, ये भी AD बाई D के इक्वल है। इसका मतलब AE बाई EC जो है वो AE डैश अपॉन E डैश C के इक्वल है। देखो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर X Y के इक्वल है, Z भी Y के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि X और Z भी आपस में इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, मतलब ये आपस में इक्वल है। अब देखो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये है, मैंने आपको बताया भी है कि किसी तरह से ये E डैश और E सेम हो जाए, और मैंने ये माना है कि DE डैश इसके पैरेलल है तो DE भी इसके पैरेलल होगा। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अब मुझे ये पता है ये एक लाइन है, देखो AC, ये मान लो E पॉइंट है। अब इस लाइन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, AE प्लस EC। अब यहाँ पर एक पॉइंट है मान लो E डैश, उसको भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, AE डैश E डैश C। ठीक है, AE डैश E डैश C या AE EC। अब दोनों का आंसर AC है। किसी तरह से अगर मैं इस सिचुएशन में पहुँच जाऊँ ना तो मेरा थोड़ा काम बन जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये जो स्टेप है आपको क्रैम करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरम में मैंने आपको पहले ही बताया, थ्योरम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें याद रखनी होती है, क्योंकि ये रिजल्ट है और रिजल्ट और फॉर्मूला में हम कभी भी कोई चेंज नहीं कर सकते। तो मैं लिखने वाला हूँ ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, तो मैं दोनों तरफ ना 1 को ऐड करने वाला हूँ। तो AE बाई EC, इसमें मैं +1,
क्यों किया ये आपको अभी पता लग जाएगा। ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1, ठीक है। अब इसको ना मैंने क्यों ऐड किया, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए ई प्लस ई सी बन जाएगा, नीचे कितना आएगा ई सी, इसको उधर ले गया ना मैं। सेम वे से ए ई डैश इसको उधर ले जाओ प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। अब इससे होगा क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ए ई प्लस ई सी को मैं ए सी लिख सकता हूँ, ए ई डैश सी को मैं ए सी लिख सकता हूँ। अब ए ई प्लस ई सी इसका मतलब ये है ये ए सी बन गया। अब ए ई डैश और ई डैश सी ये भी ए सी बन गया। देखो अगर आपको अभी भी डाउट है ना, ध्यान से देखो, मान लो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है, तो ये 2 है, ये 8 है, इसका सम भी 10 बनेगा। मान लो ये 3 है और बाकी की पोजीशन कितना रह गया, ये 7 रह गया, मतलब ये 3 है ये 7 है, इसका टोटल भी 10 बनेगा। तो अगर मैं यहाँ से ब्रेक करूँगा तो इसको मैं ए ई प्लस ई सी लिखूँगा, यहाँ से ब्रेक करूँगा तो मैं ए ई डैश प्लस ई डैश सी लिखूँगा। मतलब दोनों तरह से मेरा आंसर जो है वो सही है। मैं जस्ट आपके नोट्स के लिए लिख देता हूँ। अब इससे में फ़ायदा क्या हुआ, ये ए सी और ए सी कट गया। अब जैसे ही ए सी कटा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ई डैश सी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये दोनों कट जो हैं वो बराबर आ गए। मतलब ई डैश सी और ई सी, ई डैश सी देखो ध्यान से, मैंने आपको ये बोला था कि ये जो कट है ना ये ऐसे है। चलो आप अकेला ई सी को देखते हैं, ई सी को देखते हैं, यहाँ पर दिखाता हूँ, ये ई है ये सी है, ठीक है। ये इसकी लेंथ और ये एक ई डैश था, इसकी लेंथ ये सेम है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों पॉइंट्स देयर फोर बोथ ई एंड ई डैश, देयर फोर बोथ ई एंड ई डैश आर कोइंसाइड, मतलब वो दोनों पॉइंट्स सेम ही हैं। मतलब जो मैं दोनों पॉइंट्स की अलग अलग बात कर रहा था, जिन दोनों पॉइंट्स की मैं अलग अलग बात कर रहा था कि ये अलग अलग पार्टीशन में है, बेसिकली अगर मैं ये बोलूँ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, अब ये पॉइंट देखने में दूर लग रहे हैं, अगर मैं बोलूँ ये सेम है, दैट मीन्स ये दोनों एक ही जगह पर है, मतलब कोइंसाइड। और अगर ये एक ही जगह पर हैं एंड सिंस डी ई डैश पैरेलल था बी सी के, ठीक है, देयर फोर डी ई आल्सो पैरेलल टू बी सी, क्योंकि दोनों पॉइंट तो सेम है। अगर डी ई डैश पैरेलल है तो डी ई भी जो है वो पैरेलल होगा। तो इस तरह से हमने इस थ्योरम को प्रूव कर लिया। देखो कन्वर्स पार्ट में क्या था कि यहाँ पर हमें ट्रायंगल गिवन थी, वो बोल रहे हैं कि रेशो में मतलब कि डिवाइड कर रहा है, तो प्रूव करो कि ये साइड जो है वो इसके पैरेलल है। तो मैंने माना कि ए डी बाई डी बी या ए ई बाई ई सी है, ये गिवन है, हमें लिख लिया। उसके बाद हमने ये मान लिया कि मान लो कि डी ई पैरेलल नहीं है तो डी ई डैश कोई लाइन है वो पैरेलल होगी। अगर ये पैरेलल नहीं है तो कोई और की पैरेलल लाइन हमने बना ली, ठीक है। अगर वो पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम से मैंने ये रिजल्ट लिखा। अब यूजिंग 1 एंड 2 ये दोनों इसके इक्वल है, मतलब ये आपस में इक्वल है, मैं दोनों में 1 ऐड किया तो यहाँ पर मेरा ए सी बन के कैंसिल हो गया और ये दोनों पॉइंट सेम आ गए। मतलब ई डैश सी और ई सी अगर बराबर हैं दैट मीन्स ये दोनों सेम पॉइंट की ही हम बात कर रहे हैं। और अगर डी ई डैश पैरेलल है तो डी ई भी क्या होगा, पैरेलल। आई होप ये प्रूफ आपको अच्छे समझ में आया। देखो प्रूफ करने से दो फायदे हैं। पहला, आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाते हो और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपको पेपर में आ सकती है। कुछ बोर्ड्स में डायरेक्टली थ्योरम्स जो हैं वो पेपर में मतलब कि 6 मार्क्स की पूछी जाती हैं, तो ये आपको करनी जानी चाहिए। अब इसके बाद जैसा कि मैंने आपको रोड मैप में स्टार्टिंग में बताया था, इसमें आगे कुछ खास नहीं है। देखो बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ये कर लिया, अब हमें थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। बट इसके लिए मैंने थोड़े से एफर्ट्स किए थे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अपने पास कि आपको एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज, बहुत से बच्चों को आते होंगे, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इनकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, इनका अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं अगर पैरेलल साइड्स के बीच में हैं तो ये एफ की शेप में आप याद रख सकते हो, एक अंदर एक बाहर है, तो ये इक्वल होते हैं, ठीक है। ऐसे और भी होंगे, तो मैंने आपको बताया कि वैसे 8 एंगल्स होते हैं, तो उनमें से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम इनको बोलते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स ये जेड शेप में आप याद रख सकते हो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आप एक्स शेप में याद रख सकते हो। ये अलाइड एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स इनको बोलते हैं, जिनका सम कितना होता है 180। तो ये अगर आपको नॉलेज है ना, तो आपको एक्सरसाइज 6.2 की एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस में कोई नहीं रोक सकता। आई होप ये
ये वीडियो, आज की वीडियो जो है आपको अच्छे समझ में आई। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो। मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो इसको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको ऐसी ही क्लास 9th 10th 11th और 12th की वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।